देखो दुनिया को ना हमेशा आपके लिए परिणाम चाहिए। दुनिया को जब तक आपके एफर्ट का परिणाम दिखेगा दुनिया मानेगी कि आपने कुछ उखाड़ा है, नहीं तो फिर आप निकम्मे हो। लेकिन आपका नजर अगर परिणाम पर है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, मिल नहीं रहा है हमको, हो नहीं रहा है कुछ। सर ये देखो कि आपका प्रयास लगातार है क्या, आपकी मेहनत लगातार है क्या। या इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग भले छोटा है लेकिन लगातार है क्या। सर अगर आपका प्रयास दमदार है, प्रयास लगातार है, बेहतर बनते चला जाओगे और एक दिन बेहतर बनते चले गए तो एक दिन सफल भी हो ही जाओगे। कौन रोकेगा फिर? क्योंकि सफलता रिजल्ट है छोटे छोटे प्रयासों का, है ना। छोटे छोटे लगातार प्रयास एक दिन सफलता का रूप ले लेते हैं। लेकिन वही छोटा छोटा प्रयास जब लगातार नहीं होता है तो सफलता के रूप में कभी आ नहीं पाता है। लेकिन आदमी का जब फोकस लगातार है कि सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, उसका प्रयास से ध्यान हट जाता है। लगातार प्रयास से ध्यान हट जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, लग रहा है कुछ होगा नहीं, छोड़ यार हटा, फिर दूसरा वाला काम पकड़ लेगा। फिर नचनिया बन जाता है, हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने वो भी किया कुछ नहीं। तुमसे कुछ होगा कहाँ बेटा? तुम नचनिया हो, नाचने आए हो धरती पे, थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए, नचनिया हो, नाचो। सचिन तेंदुलकर नहीं नाचा, पूरी जिंदगी क्रिकेट में झोंका। जाकिर हुसैन नहीं नाचा, पूरी जिंदगी तबले में झोंका। रोनाल्डो नहीं, पूरी जिंदगी फुटबॉल में झोंका। महान आदमी अपनी जिंदगी एक चीज में झोंकता है सर, नचनिया की तरह इधर उधर नहीं करता। वो अपने प्रयासों पर ध्यान रखता है तो एक दिन सफल तो हो ही जाएगा वो। मेरी बात से अग्री करते हो? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ ये अग्री, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ अग्री 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 मेरी बात से अगर अग्री कर रहे हो तो। एक्सपेंस, एक लेसन है एक्सपेंस, ध्यान से समझिए। आज डेटा ये कहता है कि 80% इंडियन मंथ एंड से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर देते हैं। 80%। अच्छा डेटा ये भी है कि 34% इंडियन एम्प्लॉइज 15 तारीख से अपनी सैलरी खत्म कर देते। 15 तारीख से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। कहां से बनोगे भाई पैसा वाला? ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनोगे हमारा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कहाँ चला जा रहा है हमारा पैसा पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। आजकल मालूम सिर्फ घर के लिए लोन नहीं मिलता, सिर्फ कार के लिए लोन नहीं मिलता, नए नए टाइप के लोन आ गए। ट्रैवल लोन, आदमी घूमने के लिए भी लोन ले रहा है। स्विट्जरलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, उसके लिए लोन लेकर के जा रहा है। माय गॉड, साष्टांग दंडवत प्रणाम है ऐसे लोगों के चरणों में। कहाँ से आए हो भैया, गजब लोन ले रहा है यार। डेटा के अकॉर्डिंग 70% आईफोन इंडिया में ईएमआई पे बिकता है। मालूम, ईएमआई पे 70% आईफोन। डेटा ये भी कहते हैं कि 80% इंडियन के पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब जिंदगी भगवान भरोसे चल रहा है और कहेंगे हमको करोड़पति बनना है। करोड़पति तुम्हारे पास जो आ रहा है वही किस दिन निपट जाएगा, करोड़पति बनोगे तुम, बेवकूफ कहेंगे। और मजे की बात, डेटा ये भी कहता है कि जितने लोन मांगने के लिए आते हैं ना बैंक के पास, उसमें से मैक्सिमम लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। और जो लोन मांगने के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन नहीं मांगने आ रहे हैं, वो मांगने आ रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने वाली चीजों के लिए। कोई आईफोन के लिए लोन ले रहा है, कोई गाड़ी के लिए लोन ले रहा है, कोई घूमने के लिए लोन ले रहा है। बर्बादी को इन्वाइट करना नहीं है ये, बर्बादी की गोद में जाकर के बैठना है ये, और कहेगा हमको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी वो पैसा खर्च कर रहा है कि वो कमा रहा है। फिर से बोलता हूँ, आदमी वो पैसा खर्च कर रहा है जो वो कमा रहा है, लेकिन वो भी खर्च कर दे रहा है जो वो नहीं कमा रहा है। कौन सा? लोन लेकर के। वो कमाए थोड़ी, अपना तो खत्म किया, उसमें भी नहीं चल रहा, लोन लेकर के खत्म कर रहा है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब कमाया हुआ पैसा बचाना सीख जाओगे ना, जब कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ना, तो कभी भी उस पैसे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो आपने कमाया नहीं। ऐसा ही होता है। देखो समृद्ध होने में और अमीर होने में फर्क है। आज ज्यादातर लोग अमीरी की होड़ में हैं, और अमीरी की होड़ क्यों? किसी का गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का आईफोन, किसी का लाइफस्टाइल देख करके हमको भी इसके जैसा बनना है, उसने जितना खर्च किया है हमको भी इतना खर्च करना है। खर्च करने वाले माइंडसेट रहेगी तो कभी अमीर तुम टिक नहीं सकते। जैसा हमने शुरुआत में बात करी, समृद्धि की ओर दौड़ो। आपसे अगर मैं ये कहूँ कि आपके शहर में 10 अमीर लोग मुझे निकाल के दिखाओ, निकाल के दे दोगे तुरंत। ये देखो ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये भी अमीर, इसके पास BMW, इसके पास फेरारी, इसके पास मर्सिडीज। लेकिन मैं कहूंगा 10 समृद्ध लोग निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल के दिखा पाओगे आप ही के शहर। क्योंकि समृद्धि संपत्ति से आती है और संपत्ति दिखती नहीं है, संपत्ति छिपी रहती है। वो चौकीदार रोनाल्ड रीड दिखा थोड़ी चौकीदार। समाज में से कितने लोग घूमेंगे, आपको भैया भैया करेंगे, भैया कैसे हैं, सब ठीक है, हाथ जोड़े रहेंगे। पता चला 10 प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है, आपको लोन दे देगा उल्टा वो। लेकिन आपने तो होंडा सिटी, आईफोन, जगमग, एडिडास, पुमा सब कर रखा है, लेकिन बैंक तो खाली है ना आपका। मुझे लग रहा है आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, आप जो देख रहे हो हैं, आप ही की बात कर रहे हैं क्या? जरा लिख के बताइए तो। ऐसा बोलो सर आप तो हमारी ही बात कर रहे हो, ऐसे लिख के बताओ अगर आप ही की बात कर रहे हो तो। समृद्धि दिखती नहीं है, संपत्ति दिखती नहीं है। अगर कुछ बनना है तो समृद्ध बनो ना, संपत्ति वाला बनो ना। अमीरी का क्या फायदा, आज है कल नहीं है, नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंस्पिरेशन भी तो अमीरों से है, वो खर्चे करने वालों से है। समृद्ध लोगों से तो इंस्पिरेशन है नहीं आपका, उनसे तो इंस्पायर हुए नहीं ना आपको, वो दिखता ही नहीं है।